नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम उपचार आपके द्वार में। दर्शकों, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन बदलते युग ने जो हमसे छीन लिया है वो है जिंदगी को सही ढंग से जीने का तरीका। यानी हम अपनों के साथ हंसी खुशी जीना भूल गए हैं और कहें तो हम अपने विचारों को भी साझा करना भूल गए हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी मशीनी ज़िंदगी बन चुकी है और यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से मेमोरी लॉस की समस्या आज बढ़ती जा रही है। कैसे इस समस्या का समाधान हम पा सकते हैं, इस विषय पर पूरी तरह से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य अनिल शर्मा जी, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से मेमोरी लॉस की समस्या का समाधान बताएंगे। स्वागत करते हैं वैद्य जी का स्टूडियो में। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार वैद्य जी, आज ज़िंदगी बहुत आगे निकल चुकी है, लोग भागम भाग में लगे हैं और इंसान को अपने लिए ही अपने पास वक्त नहीं है तो परिवार को कहाँ से वक्त देगा। ऐसे में स्ट्रेस होता है और उसकी वजह से मेमोरी लॉस हो जाती है। आप जो ट्रीटमेंट बताते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, और आयुर्वेद तो वो कहा जाता है कि जड़ से समस्याओं का निदान करता है, तो क्या मेमोरी लॉस की समस्या का समाधान भी आयुर्वेद देता है? जी हाँ, हम मेमोरी जो लॉस हो रही है, आपने कहा स्ट्रेस है। स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि लोगों को स्ट्रेस के कारण रात को नींद नहीं आती है। चिंताएं, विभिन्न प्रकार की चिंताएं, आप समझ रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है। और उसके अलावा मैंने ये भी देखा है, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन पर भी पढ़ाई का इतना स्ट्रेस है कि उनको जो याद करते हैं और एग्ज़ाम के समय में वो लिखना जब बैठते हैं तो भूल जाते हैं। और हम क्या उनकी मेमोरी को भी बढ़ा सकते हैं? आयुर्वेद बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। उस प्रकृति ने बहुत कुछ दिया, उस परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। हर बीमारी का निदान दिया है जिसको ढूंढना जरा मुश्किल हो जाता है औषधि के माध्यम से। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो बच्चों को, अगर हम बच्चों से चलें, बच्चों में हम मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, या जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं उनकी भी मेमोरी को और तेज करें, बच्चों को इस लायक बनाने के हाँ उनको याद अच्छा रहे। और जिन बच्चों की मेमोरी कमज़ोर है, जो पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं और लिखते समय भूल जाते हैं, उनके लिए भी। और जो व्यक्ति बड़े हैं, मैंने देखा है बुज़ुर्गों में भी मेमोरी लॉस होने लगती है, और जो लॉस होने लगती है तो वो थोड़ा परेशान से हो जाते हैं, अरे हम भूल गए। तो इसके लिए, और जो जिनका स्ट्रेस वाला काम है उनके लिए औषधि आयुर्वेद का बहुत अच्छा काम करती है। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर हम वैद्य जी से ये जान रहे हैं कि यदि आपको मेमोरी लॉस की समस्या है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी फिक्र की बात नहीं है, बढ़ती उम्र के साथ तो ये समस्या आम होती है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं, आपको लगता है कि इस अवस्था में आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वैद्य जी आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि मेमोरी लॉस की समस्या का समाधान हो सकता है। वैद्य जी, क्या परहेज़ भी ज़रूरी होता है यहाँ पर अगर इस तरह की समस्या है तो? देखिए, मेमोरी लॉस में परहेज की तो ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज का खान पान जो दूषित है, और जब दूषित कोई चीज़ होगी तो शरीर को भी दूषित करेगी। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि आप बाहर का भोजन कम करिए, मैदे युक्त चीज़ों का प्रयोग कम करिए। जब आपका पेट का सिस्टम ही खराब होगा तो सारी बीमारियाँ तो पेट के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। तो आज के बच्चों को तो मैंने ये देखा है, बाहर का वो खान पान ज़्यादा करते हैं, मैदा युक्त चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, और कुछ जेनेटिक भी प्रॉब्लम होती है मेमोरी में, लेकिन हम मेमोरी को अच्छा कर सकते हैं। जी दर्शकों, अगर कहा जाए तो आयुर्वेद वो माध्यम है जो हमारे शास्त्रों से हमें मिला हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है आयुर्वेद। अगर हम इसके पथ पर चलें तो शायद हमारे जीवन में समस्या आए ही नहीं। और वैद्य अनिल शर्मा जी लगातार आपको आयुर्वेद के माध्यम से ट्रीटमेंट बता रहे हैं, और साथ में आपको ये भी बता दें हम कि अगर आप वैद्य जी से बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। साथ साथ आप रात्रि 9 बजे से 10 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैद्य जी, कुछ जो टिप्स आप देना चाहें अपने दर्शकों को कि किस तरह से उनकी रूटीन होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन की जो रूटीन होती है वो जीवन को बहुत प्रभावित करती है। क्या कुछ होना चाहिए लाइफ में? देखिए,
सबसे पहले रूटीन में तो आपका पेट का सिस्टम ठीक होना चाहिए। अगर पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, जो आप खाएंगे वो पचेगा, अनईजीनेस सी नहीं होगी पेट में, अफारा नहीं होगा, क्योंकि हर बीमारी पेट के माध्यम से। अब जो खाएंगे पचेगा, जो आपने खाया पचा और उससे हमें विटामिन्स मिले, तो विटामिन्स तो बॉडी को चाहिए और मेमोरी में भी विटामिन्स चाहिए। मैंने ये देखा है कि बाहर जितनी भी मेमोरी की औषधि मिल रही हैं वो काम नहीं करती हैं। तो आयुर्वेद में मेरी जो औषधि है, जैसे आपने पूछा मुझसे कि औषधि का ट्रीटमेंट, अब मैं औषधि के विषय में नहीं बताऊंगा, क्यों? औषधि मेरी इतने कम वैल्यू की है, अगर मैं औषधि बताऊंगा तो आपको बाज़ार में एक टाइम वो आएगा, जैसे लौकी जो कभी 10 रुपये किलो बिकती थी, आज 100 रुपये किलो बिकती है। तो बाज़ार से औषधि गायब हो जाती हैं और औषधि इतनी महंगी हो जाती हैं तो फिर आप उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। जी। तो औषधि का मूल्य तो मैंने सिर्फ 1 महीने का 40 रुपये, और माध्यम वही है कि आप 1 लीटर पानी में कि केवल गेहूं के 2 दाने जितनी सुबह खाली पेट से लेकर शाम तक, रात तक ले सकते हैं, और आपको एक्स्ट्रा पानी पीना है वो भी पी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो खाएंगे वो पचेगा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा परहेज है बाहर का भोजन कम करिए, क्योंकि मिलावट एक तो भोजन में, पदार्थों में मिलावट, और जो बाहर खाना बनने आए हैं, बनाने वाला किस प्रकार से बना रहा है, उसमें पानी शुद्ध है या नहीं है, पानी भी एक समस्या है। उसके अलावा जो तली हुई चीज़ें आप खा रहे हैं, वो मैंने बताया था कि आपको उस जो कढ़ाई में तेल है वो किस प्रकार का है, आप देखेंगे काला पड़ जाता है, वो जहर बन जाता है, आपकी बॉडी को दूषित कर रहा है। जब बॉडी दूषित हो रही है तो मेमोरी लॉस हो सकती है जी, याददाश्त कम हो सकती है। लेकिन हम कहते हैं आयुर्वेद की औषधि के माध्यम से हम मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, वो किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति क्यों ना हो। जी वैद्य जी, अब ये सवाल उठता है कि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जब आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी देते हैं तो ये कहते हैं कि जो आपकी एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हैं वो बंद कर दीजिए। तो क्या आपकी औषधि के साथ भी ऐसा है, या दवाइयाँ लोग ले सकते हैं उसके साथ आपकी औषधि का प्रयोग कर सकते हैं? बहुत अच्छा पूछा आपने। जो आपका किसी भी रोग के विषय में आपकी औषधि चल रही है एलोपैथिक, उसके साथ साथ ये ले सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि सिस्टम पेट, मैं सबसे पहले पेट को पकड़ रहा हूँ। और जो आप एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, हर एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं, आप देख सकते हैं, डॉक्टर्स को बताते नहीं हैं, और साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए वो एक गैस की गोली दे देते हैं आपको। तो ये औषधि जो है ये आपके पेट को, सिस्टम को ठीक करेगी, मेमोरी को बढ़ाएगी, और नाना प्रकार के रोग हैं उस पर भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो दर्शकों, इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको बताया कि यदि आप मेमोरी लॉस की समस्या से ग्रसित हैं तो तुरंत आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, और वो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट का सामना ना करना पड़े। तो देर ना करें, अभी संपर्क करें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वैद्य जी, आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।